जय हिंद साथियों। अपन ने लास्ट क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम कॉमन रूट्स की कंडीशंस पे बात कर रहे थे, ठीक, और उन पे बेस हम क्वेश्चंस कर रहे थे। तो उस पे एक दो क्वेश्चंस और करते हैं और फिर आगे नोट पॉइंट्स देखते हैं इंपॉर्टेंट, ठीक। तो अगला क्वेश्चन लिखिए। अगला क्वेश्चन इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 और बी नॉट इक्वल टू सी क्वेश्चन में बोल दिया ऑलरेडी। हैव ए कॉमन रूट। देन प्रूव दैट, हमको प्रूव करना है, प्रूव दैट देयर अनकॉमन रूट्स आर द uncommon roots are the equation x square प्लस x प्लस बी डॉट सी इक्वल टू 0। ये अपन को प्रूफ करना है। ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको खुद से एक बार ट्राई करिए और फिर इसका सॉल्यूशन देखिए, ठीक। देखिए क्वेश्चन में बोला कि इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 हैव ए कॉमन रूट, इन दोनों के बीच में क्या कॉमन रूट है, ठीक। देन प्रूव दैट देयर अनकॉमन रूट्स आर द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी डॉट सी इक्वल टू 0, कि वो उसके रूट है जो अनकॉमन है। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास दिया एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसके रूट मान लिया हमने अल्फा और बीटा, ठीक। और सेकंड इक्वेशन अपन को दिया है एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। इसमें बोला कि एक रूट तो कॉमन है, तो वो कॉमन रूट हमने अल्फा मान लिया, तो इसका दूसरा रूट हमने मान लिया गामा, ठीक। तो अल्फा दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा क्योंकि दोनों का रूट है, तो दोनों का रूट है तो दोनों को सेटिस्फाई करेगा, तो क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0। और सेकंड में पुट करेंगे तो क्या जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस सी अल्फा प्लस बी इक्वल टू 0। अब दोनों इक्वेशन को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो देखिए अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर निपट गया, तो हमारे पास रह गया बी माइनस सी इंटू अल्फा प्लस सी माइनस बी इक्वल टू 0। तो यहां से देखिएगा अल्फा इक्वल टू कितना आ गया 1 आ गया। जैसे हम राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा बी माइनस सी, बी माइनस सी से बी माइनस सी निपट जाएगा, ठीक। तो हमारे पास अल्फा यदि 1 आ गया तो हमारे पास अल्फा 1 आ गया, मतलब ये वाला रूट कितना हो गया 1 हो गया, दोनों का हमको एक एक रूट पता चल गया। तो फर्स्ट इक्वेशन से प्रोडक्ट क्या लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट से क्या हो जाएगा 1 इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए, सी बाई ए सी बाई 1। तो यहां से बीटा कितना आ गया हमारे पास सी, ठीक। अब अपन को गामा और निकालना है ऐसे, तो गामा भी ऐसे निकाल देंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट से, तो गामा आ जाएगा हमारे पास 1 इंटू गामा इक्वल टू सी बाई ए। यहाँ पे सी कितना है बी है, तो बी बाई 1, तो कितना आ गया यहां से हमारे पास गामा बी। क्लियर। अब देखिए हमारे पास दो रूट्स दिए हैं बीटा और गामा, यही तो है अनकॉमन रूट दोनों में। तो यदि हमारे पास रूट्स दिए हो तो हमारे पास यदि हमारे पास रूट्स हैं सी और बी, ये दो रूट है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, और हमको वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है जिसके ये रूट है, तो वो क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा बी प्लस सी इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना हो जाएगा बी डॉट सी इक्वल टू 0।
ये अपन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए थी जो आ गई, लेकिन हमको लाना है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी डॉट सी। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, बी प्लस सी को भी रिप्लेस करना है। तो देखिए जैसे अल्फा इक्वल टू 1 इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बन रहा है, 1 प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। देखिए इसमें पुट कर लीजिए, इसमें पुट कर लीजिए, दोनों में सेम बनेगा। ठीक, तो हमारे पास यहाँ से बी प्लस सी का वैल्यू कितना आ गया, -1। तो -1 बी प्लस सी का वैल्यू हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। तो ये हमारे पास क्या बन गया फाइनली, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ माइनस, तो क्या हो गया प्लस, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी डॉट सी इक्वल टू 0। तो ये हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। आई थिंक क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन, if the equations if the equations 4x square sin square theta minus 4 sin theta into x plus 1 equals to 0 एंड सेकंड इक्वेशन अपन को दिया है, यहाँ पे लिख देते हैं, ये पे लिख देते हैं, ए स्क्वायर टाइम्स बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, वो इक्वेशन चल रहा है बी स्क्वायर टाइम्स सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर टाइम्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0 have a common root। have a common root and second equation has equal roots। then find थीटा, जहां पे थीटा बिलोंग्स कर रहा है, बिलोंग्स टू 0 से लेकर पाई के बीच में। ठीक, ये हमारे पास क्वेश्चन है, एक बार खुद से ट्राई करिए, थीटा की वैल्यू निकालने की कोशिश करिए, फिर उसके बाद भी इसका अपन का सॉल्यूशन देखिएगा। एक बार खुद से ट्राई करिए। हमारे पास सेकंड इक्वेशन ये लिखा हुआ है, ए स्क्वायर टाइम्स बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टाइम्स सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर टाइम्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है। अब क्वेश्चन बोल दिया कि इस इक्वेशन के रूट्स क्या इक्वल है, और इन दोनों इक्वेशन में एक रूट कॉमन ऑलरेडी बोल दिया। तो देखिए जैसे हम एक्स इक्वल टू 1 पुट करते हैं, पुटिंग एक्स इक्वल टू 1, तो देखिए ये 0 बन जाता है। तो ए स्क्वायर टाइम्स बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टाइम्स सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर टाइम्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बी स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर, ये निपट गया, माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर से निपट गया, बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बी स्क्वायर से निपट गया। तो मतलब यहां से क्या हो गया कि एक्स इक्वल टू 1, तो क्या हो गया, इसका रूट हो गया देखते ही। तो क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल दिया कि सेकंड इक्वेशन के दोनों रूट क्या है, इक्वल है, क्वेश्चन में बोल दिया है।
तो यदि एक 1 है तो दूसरा भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 एंड अदर रूट ऑल्सो 1, ठीक, दोनों रूट 1 1 हो गए, ठीक। अब दोनों इक्वेशन में कॉमन रूट है तो कॉमन रूट होगा तो वो 1 ही होगा, क्योंकि इस दूसरी इक्वेशन के तो दोनों रूट 1 है, तो उसके लिए कॉमन रूट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो देयरफॉर फॉर इक्वेशन नंबर 1 कॉमन रूट मस्ट बी 1, ठीक। इसलिए जैसे इसमें 1 सेटिस्फाई भी करेगा, तो जैसे 1 सेटिस्फाई करेगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक। तो हमारे पास ये क्या बन गया, 2 साइन थीटा माइनस 1 का स्क्वायर। देखिए 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, 2 साइन थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये 0 होने के लिए क्या होना चाहिए, साइन थीटा कितना आना चाहिए, 1/2। तो हमारे पास यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, π/6। अब 0 से पाई में क्या होता है कि पाई माइनस साइन, पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा ही होता है, ठीक। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, ठीक। और यहाँ पे π/2 का मल्टीपल इवन है, तो इवन है तो साइन का साइन ही रह जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, ठीक है। ये रूल होते हैं वो हम बताएंगे आपको। तो पाई माइनस π/6 कितना हो जाएगा, 5π/6। तो थीटा की ये दो वैल्यू सेटिस्फाई करेंगे, π/6 और 5π/6, ठीक। तो नोट करिए क्वेश्चन को। एक बार और रिपीट कर देते हैं इस क्वेश्चन को। हमारे पास ये क्वेश्चन दिया था कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनमें एक कॉमन रूट है, और क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल दिया कि दूसरी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास ये वाली, इसमें क्वेश्चन ने बोल दिया कि इसके दोनों रूट क्या है, इक्वल हैं, ठीक। तो देखिए हमको अपन जैसे x = 1 पुट करते हैं तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन 0 हो जाती है, तो 0 हो जाती है मतलब उसका मतलब क्या हो गया कि वो x = 1 क्या होगा, उसका रूट होगा। लेकिन क्वेश्चन ने ऑलरेडी बोल दिया कि इसके दोनों रूट इक्वल है, तो दूसरा रूट भी उसका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अब दोनों रूट ही इसका 1 है, तो इस कॉमन रूट में से किसी एक 1 ही होगा, तो x = 1 इसको भी सेटिस्फाई करेगा, तो इसको सेटिस्फाई कराने के लिए हमने रख दिया x = 1 इस इक्वेशन में। तो हमारे पास बन गया 4 sin स्क्वायर थीटा माइनस 4 sin थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो हमारे पास बन गया 2 sin थीटा माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये 0 हो स्क्वायर, तो अंदर की क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, मतलब sin थीटा इक्वल टू कितना होना चाहिए, 1/2। तो यहाँ से हमारे पास थीटा कितना आ गया, π/6 और 5π/6। तो हमारे पास ये इस क्वेश्चन के क्या होंगे, 2 करेक्ट आंसर होंगे, ठीक ठीक। अब नोट पॉइंट्स लिखिए कुछ इंपोर्टेंट, ठीक। पहले हम समझा देते हैं फिर इसको लिखवा देते हैं, ठीक। यदि हमारे पास देखिए, हमारे पास ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉरी, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax² प्लस bx प्लस c = 0। अब इसका एग्जैक्टली एक रूट कितना है, 0 है, तो एग्जैक्टली एक रूट इसका 0, दूसरा हमने मान लिया अल्फा, तो हमेशा क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना हो जाएगा, 0 × अल्फा = कितना हो जाएगा, c/a। तो यहां से हमारे पास c का वैल्यू कितना आ जाता है, 0, और सम 0 होगा नहीं, सम मतलब 0 + अल्फा = b/a। तो b और a पे हम कमेंट नहीं कर सकते, मतलब यहां से क्या होगा, b ≠ 0 और a भी क्या होगा, ≠ 0, क्योंकि a 0 होगा, 0/0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक। तो हमारे पास यहां से जब एग्जैक्टली 1 रूट 0 हो तो कंडीशन क्या होती है कि उसका c कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, और a और b क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि एग्जैक्टली 1 रूट 0 के इक्वल बोल दिया मतलब अदर रूट क्या है, नॉन जीरो है, तो नॉन जीरो तो मतलब उसका सम तो कभी 0 के इक्वल नहीं आ सकता, तो सम 0 के इक्वल नहीं आ सकता, तो मतलब कभी b की वैल्यू कभी भी 0 के इक्वल
नहीं हो सकती। बी का वैल्यू 0 के इक्वल नहीं हो सकता, तो यहाँ से क्या है बी नॉट इक्वल टू 0 और ए नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि यदि ए 0 हो गया तो बी बाई 0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक। और यदि ए ही 0 हो गया तो फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचेगी नहीं, ठीक। तो इस पॉइंट को नोट करिए। नोट पॉइंट 1, if exactly one root of ax square plus bx plus c equals to 0 is equal to 0, ठीक। देन तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, अपने आप ही 0 के इक्वल आ जाएगा। देन प्रोडक्ट एंड सम 0 के इक्वल हो नहीं होगा, एंड सम नॉट इक्वल टू 0। तो हमारे पास यहां से कंडीशन क्या आ गई, सी बाई ए क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। मतलब यहां से क्या गया, किसी का वैल्यू कितना होना चाहिए, जी 0 होना चाहिए, और सम नॉट इक्वल टू 0 है, तो क्या हो गया माइनस बी बाई ए नॉट इक्वल टू 0। तो हमारे पास यहां से क्या गया कि बी नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक। तो हमारे पास यहां से फाइनली कंडीशन क्या बन गई कि सी 0 होना चाहिए, बी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, एंड ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। यदि ए 0 हो गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं बनेगी, ठीक। ये कंडीशन अपन को क्या होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए। क्लियर। अब देखिए यदि हमारे पास एग्जैक्टली दोनों रूट 0 के इक्वल हो गए, तो दोनों रूट 0 के इक्वल हो गए तो उनका प्रोडक्ट कितना आएगा, 0 आएगा, और उनका सम भी कितना आएगा, 0 आएगा। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, सी का वैल्यू भी 0 होना चाहिए और बी का वैल्यू भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक। तो सेकंड पॉइंट इसको नोट करिए, ठीक। इफ both the roots are equal to 0, यदि दोनों रूट 0 है तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, 0, एंड सम माइनस बी बाई ए भी कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो सी कितना आ जाएगा यहां से 0, और ए बी कितना आ जाएगा, बी भी 0। लेकिन सी पे हम कमेंट, सॉरी ए पे ए क्या नहीं होना चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ऐसे लिखा है ए एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, मतलब क्या हो गया, एक्स 0,0, ठीक। जैसे हमारे पास लिखा हो ए टाइम्स एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो यहां से क्या आता है, एक्स का वैल्यू क्या आता है, 2,2, ठीक। तो इसलिए ए का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। यदि ए 0 हो गया तो फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगा, ठीक। क्लियर, ठीक। ये कंडीशंस क्या कर लेना, ध्यान रखना, ठीक ठीक। यदि हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक। यदि हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, यदि उसके रूट्स हैं अल्फा और बीटा, ठीक। अब अपन को एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए जिसके रूट हो 1/अल्फा, 1/बीटा। तो ऐसे इक्वेशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि एक्स को किससे रिप्लेस कर देते हैं, 1/x से। तो ये क्या हो जाएगा, a इंटू 1/x का होल स्क्वायर प्लस b इंटू 1/x प्लस c इक्वल टू 0। तो यहां से क्या जाएगा, a प्लस bx प्लस सी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। मतलब इसके मतलब क्या हो गया कि इसके रूट क्या हो जाएगा, 1/अल्फा, 1/बीटा। क्लियर। अब कैसे देखिए, जब हम अभी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट थे अल्फा बीटा, जब x इक्वल टू अल्फा आता है और इसमें x इक्वल टू बीटा आता है, तो इसी में हम क्या कर दिए कि 1/x इक्वल टू क्या जाएगा, अल्फा आ जाएगा, क्योंकि हमने x को 1/x से रिप्लेस कर दिया। तो यहां से हमारे पास x क्या जाएगा, 1/अल्फा, ठीक।
मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि रूट क्या हो गया 1/α। और जैसे ही बीटा के लिए लेंगे तो क्या जाएगा 1/β। तो जब भी हमको ऐसी बात करें तो क्या करना है, रिप्लेस कर देना है। ठीक, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमको ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए जिसके रूट हो α+2 और β+2। ऐसे अपन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए जिसके α+2 और β+2 हो। ठीक, तो हम इसमें क्या करेंगे, अक्स को अपन रिप्लेस करेंगे x-2 से। देखिए जैसे x-2 से रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, a टाइम्स x-2 का होल स्क्वायर प्लस b टाइम्स x-2 का होल स्क्वायर प्लस c इक्वल टू 0। तो मतलब यहां से यदि इसका रूट यदि अल्फा था तो यहां से क्या जाएगा x-2 इक्वल टू अल्फा आएगा। तो यहां से क्या जाएगा x इक्वल टू α+2। तो यही तो अपन को चाहिए। तो जब कभी भी ऐसी बात करें, वो क्यूबिक हो, क्वाड्रेटिक हो, कोई सी भी इक्वेशन हो, बाई क्वाड्रेटिक हो, यदि ऐसी बात करें तो ऐसे रिप्लेस करना है। ठीक, क्या करना है यहां हमेशा के लिए याद रखें। यदि अपन को ऐसे चाहिए तो इसको अज्यूम कर लेंगे x इक्वल टू क्या चाहिए अपन को α+2। तो जो ये अल्फा है तो इसको x में रिप्लेस करिए, अल्फा x-2 हो जाएगा। मतलब अल्फा को क्या करना कि x रिप्लेस्ड बाई x-2। तो उसके लिए हमारे पास रूट क्या जाएंगे α+2 और β+2। क्लियर। जब हमारे पास ऐसे पूछ ले अपन को रूट चाहिए α+3/2, ये रूट चाहिए, तो अब अल्फा को क्या करना है कि x में निकालना है। तो क्या जाएगा 2x इक्वल टू α+3। तो अल्फा कितना आ जाएगा यहाँ से 2x-3। तो जैसे ही हम x को रिप्लेस करते हैं 2x-3 से, 2x-3 से हमारे पास रिप्लेस करते ही हमारे पास रूट आ जाएगा उस इक्वेशन का। क्लियर। अब हमारे पास कैसा भी रूट पूछ ले तो अपन को निकालने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्लियर, वेरी गुड, ये हो गया पॉइंट क्लियर। अब अपन बात करते हैं अब इनइक्वालिटी को कैसे सोल्व करते हैं अपन। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, काफी जगह ये हमारे जीवन में काफी जगह यूज आता रहेगा। ठीक, कि इनइक्वालिटीज को कैसे सोल्व करते हैं। तो फिक्स मेथड है, उनको ध्यान रखना। स्टेप है 4, चारों स्टेप से तुम्हारे 99% प्रॉब्लम सोल्व हो जाएंगे। ठीक, तो सबसे पहले देखिए सोल्विंग क्वाड्रेटिक एंड रेशनल inequalities। ठीक, अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ओपन इंटरवल क्या होता है, क्लोज इंटरवल क्या होता है, जिससे आप हमेशा डील करेंगे। सबसे पहले ओपन इंटरवल, जब हमारे पास ऐसे फॉर एग्जांपल हमारे पास लिखा है कि 3x लाइज बिटवीन 3 to 5, इसका मतलब क्या है कि x लाई कर रहा है 3 से लेकर 5 के बीच में। 3 को भी इंक्लूड नहीं करना है, 5 को भी इंक्लूड नहीं करना है। मतलब 3 से 5 के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल रियल नंबर्स हैं, लेकिन इक्वल टू 3 नहीं लेना है और इक्वल टू 5 भी नहीं लेना है। ठीक, इसका मतलब ये हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि x लाइज इन बिटवीन ओपन इंटरवल 3 to 5। इसका मतलब ये हो गया, जैसे हमारे पास ऐसे लिख दे कि x लाइज बिटवीन a से लेकर b। तो इसका मतलब क्या हो गया कि x लाइज बिटवीन ओपन इंटरवल a to b। ठीक, a से लेकर b, लेकिन a और b के इक्वल नहीं लेना है। तो इसको लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, a x लाइज बिटवीन ओपन इंटरवल a to b। तो इसको ऐसे भी लिखते हैं x बिलोंग्स टू स्मॉल ब्रैकेट a कोमा b। इसका मतलब दोनों सेम है। और इसको ऐसे भी लिखते हैं कई जगह उल्टा स्क्वायर ब्रैकेट बनाना, मतलब x बिलोंग्स टू उल्टा स्क्वायर ब्रैकेट बनाना है a कोमा
बी। जनरली आपको यहाँ ये देखने को मिलेगा और ये देखने को मिलेगा, ठीक। इससे ये लिखना आना चाहिए, इससे ये लिखना आना चाहिए, मीनिंग समझ में आना चाहिए। मैंने क्या कि अक्स कहां से कहां तक लाई कर रहा है, ए से बी के बीच में लाई कर रहा है। ए और बी के इक्वल अपन नहीं ले सकते, ठीक। इसका मतलब ये है दोनों तरफ ओपन इंटरवल है तब, ठीक। जब हमारे पास क्लोज इंटरवल की बात करेगा, सेकंड है क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल में क्या हो जाएगा, यदि हमारे पास ऐसे लिखा है कि 3 से लेकर यहां पे इक्वलिटी साइन है अक्स, इसका मतलब क्या हो गया कि अक्स लाइज बिटवीन 3 टू क्लोज इंटरवल इन 3 to 5, ठीक। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे लिखा हो ए से लेकर बी, एक्स लाइज बिटवीन इन क्लोज इंटरवल ए टू बी। मतलब क्या होगा कि जो इसमें बाउंड्री वैल्यू है उसको भी अपन को क्या करना है, इंक्लूड करना है, ठीक। इसका मतलब क्या हो गया, एक्स लाइज बिटवीन इन क्लोज इंटरवल ए टू बी। अब इसको लिखने का तरीका क्या है, ये किसके इक्विवेलेंट है, इसको लिखते हैं एक्स बिलोंग्स टू स्क्वायर ब्रैकेट। जब भी क्लोज की बात होगी तब अपन क्या लेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट लेंगे, ए कोमा बी, ठीक। इसमें इसी से बात करेगा, ठीक। स्क्वायर ब्रैकेट है, ठीक। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या हो गया, जो बाउंड्री वैल्यू है ए और बी उसको क्या लेना, अपन को इंक्लूड करना है, ठीक। अब ऐसा जरूरी है कि दोनों तरफ ही ओपन ब्रैकेट हो, दोनों तरफ ही क्लोज ब्रैकेट हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। एक साइड ओपन भी दे सकता है, दूसरी साइड क्लोज भी दे सकता है, ठीक। ठीक, तो देखिए उसको लिखते हैं, जैसे हमारे पास लिखा है कि ए लाइज, यहाँ पे इक्वलिटी साइन है, यहाँ पे इक्वलिटी साइन नहीं है। मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि ये किसके इक्वल है कि एक्स बिलोंग्स टू, जब इक्वलिटी साइन है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट ए से लेकर यहाँ पे इक्वलिटी साइन नहीं है तो बी पे क्या आएगा हमारे पास, ओपन इंटरवल, ठीक। ऐसा लिखा हो ए लाइज, इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों तरफ क्या है, ओपन इंटरवल है, ठीक। लेकिन यहां से हमने इक्वलिटी साइन को हटा दिया तो ए पे क्या जाएगा हमारे पास, ओपन इंटरवल, और बी पे क्या आएगा, क्लोज इंटरवल, ठीक। ये समझ में आ गया। इसका मैंने क्या हो गया कि हम अपन को ए को इंक्लूड करना है, बी को इंक्लूड नहीं करना है। इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें अपन को बी को इंक्लूड करना है, ए को इंक्लूड नहीं करना है। क्लियर, समझ में आ गया, ठीक। ठीक, और हमारे पास प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी कोई एग्जैक्ट वैल्यू डिफाइंड नहीं है, तो उस पे हमेशा अपन क्या करते हैं, ओपन इंटरवल यूज करते हैं, ठीक। प्लस इन्फिनिटी हो या माइनस इन्फिनिटी, जैसे हमारे पास लिखा हो एक्स ग्रेटर देन 2, तो एक्स ग्रेटर देन 2 का मतलब क्या हो गया कि एक्स की 2 से ग्रेटर वैल्यू कोई भी हो उसके लिए ये क्या करेगा, इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करेगा। तो इसका मतलब इसका लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 2 से लेकर इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी पे क्या होता है, हमेशा ओपन इंटरवल लेते हैं, ठीक। जैसे हमारे पास लिखा एक्स लेस देन 2, तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर 2 तक। आया समझ में, 2 से छोटा, तो 2 से छोटा यही पॉसिबल है, और इक्वलिटी साइन नहीं है तो यहाँ पे क्या है कि स्मॉल ब्रैकेट है। यदि इक्वलिटी साइन होता तो यहाँ पे क्या आ जाता, हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट आ जाता। क्लियर, आया समझ में, वेरी गुड। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं फिर और बात करते हैं, ठीक। एक पॉइंट और, जब हमारे पास ऐसा लिखा हो एक्स इक्वल टू, ऐसे ब्रैकेट लिखा हो और ऐसे लिखा हो ए कोमा बी, इसका मतलब क्या है कि ये ना तो कोई रेंज है, ठीक। इसका मतलब ये क्या कि पर्टिकुलर वैल्यू है। इसका मतलब ये हो गया कि एक्स इक्वल टू ए कोमा एक्स इक्वल टू बी है सिर्फ। जैसे यहाँ पे ऐसे लिख दिया एक्स इक्वल टू मंजिला ब्रैकेट ऑफ 1, तो इसका मतलब क्या है कि एक्स इक्वल टू सिर्फ 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर, इस चीज का भी आप ध्यान रख सकते हो। अब इस पे बेस क्वेश्चन करिए।
अपन को इसमें x का वैल्यू बताना है कि जिसके लिए इनइक्वालिटी क्या करे, सेटिस्फाई करे। ठीक, अब इसमें देखिए जब भी हमारे पास इनइक्वालिटी का क्वेश्चन आए तो राइट हैंड साइड हमेशा जीरो बनाने की कोशिश करें, सबसे फर्स्ट है। और सेकंड है, यदि अपन पॉजिटिव और नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं किसी इनइक्वालिटी पे, तो उस इनइक्वालिटी पे कोई इफेक्ट नहीं आता है। यदि ग्रेटर है तो वो ग्रेटर ही रहेगी, यदि लेस है तो वो हमेशा लेस ही रहेगी। लेकिन यदि हम नेगेटिव क्वांटिटी से यदि मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इनइक्वालिटी साइन क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। ठीक, तो इसमें देखिए 5 पॉजिटिव है तो 5 से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये 2x + 3 ग्रेटर देन 35। ठीक, तो यहां से देखिए दोनों तरफ से 3 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये कितना आ गया, 33। ठीक, तो हमारे पास x कितना आ गया, x ग्रेटर देन 32 आएगा, x ग्रेटर देन 16। इसका मतलब क्या हो गया, x की वैल्यू 16 से ग्रेटर लेना और इक्वलिटी साइन नहीं है। ठीक, तो इक्वलिटी साइन ये मतलब रियल लाइन नंबर पर ड्रॉ करिए, 16 यहीं पे कहीं पे लेंगे, इक्वलिटी साइन नहीं है इसलिए होल सर्कल बनाया। ठीक, अब यहाँ पे लेंगे पॉजिटिव, यहाँ पे लेंगे नेगेटिव, क्योंकि अपन को 16 से ग्रेटर चाहिए, इससे ग्रेटर चाहिए। ठीक है, ये वाला चाहिए, तो हमारे पास यहाँ से क्या जाएगा, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 16 से लेकर इंफिनिटी तक। ठीक, ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है अक्स का अपन को रेंज बताना है कि इसमें कौन कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी। देखो 5 और 8 क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी, तो पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने पे इक्वलिटी इनइक्वलिटी साइन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो मल्टीप्लाई कर लिया क्रॉस, तो क्या हो गया 8 टाइम्स 5x - 7 लेस देन 5 टाइम्स 2 - 3x। खुद से ट्राई करिए, खुद से निकालने की कोशिश करिए। तो देखिए ये कितना हो गया, 40x 56 लेस देन 10 - 15x। तो देखिए 40x माइनस ये कितना हो गया, 55x, ये हो गया 56 + 10 कितना हो गया, 66। तो यहाँ से x कितना आ गया, 66/55। पॉजिटिव क्वांटिटी से डिवाइड करने पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो यहाँ से x कितना आ गया, 11 से कैंसिल आउट हो रहा है तो 11 आ गया, 11 6 जो 66, 11 5 जो 55। तो ये x कितना आ गया, x लेस देन 6/5। तो मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि अपन को क्या लेना है, 6/5 से ये छोटी वैल्यू लेनी है। तो हमारे पास यहाँ से क्या आ गया कि x बिलोंग्स टू -∞ से लेकर 6/5 पे क्या आना चाहिए, ओपन इंटरवल। आया समझ में। अगला बेसिक क्वेश्चन देखिए अगला, फिर अपन रूल्स लिखते हैं, प्रो स्टेप लिखते हैं कि कैसे कॉम्प्लेक्स इनइक्वालिटी को कैसे सोल्व करते हैं। ठीक, जिनको देखने से डर लगता है। फाइंड x 2 - 3x अपॉन 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 2x + 5 डिवाइडेड बाई 3। इसको अपन को क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। करिए खुद से एक बार।
देखिए 3 और 7 क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास क्या आ गया, 3 टाइम्स 2 माइनस 3x ग्रेटर देन 7 टाइम्स 2x प्लस 5। क्लियर। तो हमारे पास यहां से क्या आ गया, 6 माइनस 9x ग्रेटर देन 14x प्लस 35। क्लियर। तो ये हमारे पास देखिए इधर आ गया, तो ये कितना हो गया, 23x ग्रेटर देन 29। ठीक। तो -23 से डिवाइड करते इक्वलिटी साइन पे क्या हो जाएगा, इनइक्वलिटी साइन रिवर्स हो जाएगी, तो x लेस देन इक्वल टू कितना आ जाएगा, -29/23। ये स्टेप समझ में आना चाहिए। जैसे नेगेटिव क्वांटिटी से अपन ने डिवाइड किया तो इक्वलिटी साइन क्या हो गया, इनइक्वलिटी साइन रिवर्स हो गया। अब यहां से क्या आ गया कि इक्वलिटी साइन है यहाँ पे, तो सॉलिड स्क्वायर बनाया, ठीक, सॉलिड सर्कल। ठीक। तो ये -29/23 से क्या आना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो हमारे पास x का आ गया, x बिलोंग्स टू -∞ से लेकर -29/23 पे क्या आएगा, क्लोज इंटरवल आएगा। तो ये इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक। ठीक। अब देखिए मेथड देखिए, ये तो हमारे पास सिर्फ x में एक ही लीनियर फैक्टर बन रहा था। अब कुछ कॉम्प्लेक्स हो जाए काम, तो उसके मेथड होते हैं, उस मेथड को हमेशा जिंदगी भर अपन को क्या करना, याद करना है। ठीक। कि जब भी ऐसा कोई भी इनइक्वालिटी साइन का क्वेश्चन आए तो प्रोसीजर ध्यान रखना कि कैसे बनाते हैं। स्टेप वाइज चलेंगे तो 1% कहीं पे भी दिक्कत नहीं होगी, और यदि इस स्टेप को मिस कर दिया किसी को तो फिर रॉन्ग आंसर आएगा। ठीक। और ये सबसे बेसिक चीजें हैं जो अपन को आना ही चाहिए। ठीक। यदि अपन जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये बेसिक, सबसे बेसिक चीजें हैं। ठीक। तो एक बार इसका हेडिंग बना लीजिए, मेथड ऑफ इंटरवल और इसको अपन वेव कर्व मेथड भी बोलते हैं। कुछ लोग बोलते हैं वेव कर्व मेथड। इसको अपन करेंगे क्वेश्चन से, पूरे मेथड को अपन समझेंगे क्वेश्चन से, और फिर प्रत्येक स्टेप लिखूंगा, फिर मैं क्वेश्चन में अप्लाई करूंगा उन स्टेप को। ठीक। और ऐसा जरूरी नहीं है कि अपन को सबके सब स्टेप की क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट पड़े। एक स्टेप से भी हमारा काम चल सकता है, 2 स्टेप से भी काम चल सकता है, 3 स्टेप से भी काम चल सकता है। जैसे अपन को रिक्वायरमेंट है कि उतनी स्टेप अपन यूज करेंगे। ठीक। देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, सबसे पहले क्वेश्चन ही लिखिए, इस क्वेश्चन से पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा इसका। सोल्व फॉर एक्स के लिए सोल्व करिए। हमारे पास इक्वेशन दी है 2x माइनस 3⁵ इंटू x प्लस 3⁻10 इंटू x 5 माइनस x रेस्ट टू पावर, अब 23 आने वाला था, 2023। ठीक। डिवाइडेड बाई x² प्लस 1 इंटू x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब सर आप तो देखते आपको डर लग रहा होगा कि सर इतना कुछ तो ये पावर और इतना लंबा चौड़ा कर दिया है सर, ये तो ऐसा तो अभी तक करवाया नहीं है। अब इसका प्रोसीजर देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऐसे देखते बन जाएगा यदि अपन को प्रोसीजर अच्छे से क्लियर है तो। ठीक। और फिर अपन अच्छे, ये तो पूरे मतलब पूरे स्टेप समझाने के लिए ये इतना बड़ा क्वेश्चन बनाया। ठीक। फिर छोटे छोटे पार्ट्स में करवाऊंगा, एक एक स्टेप यूज कर करके, फिर क्लियर हो जाएगा। ठीक। तो इस पूरे क्वेश्चन को समझाने के लिए हम पूरे स्टेप्स लिखेंगे। ठीक। तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1, यदि हमारे पास RHS में यदि 0 नहीं है तो सबसे पहले अपन को RHS में क्या बनाना, 0 बनाना, यदि नहीं है तो। और यदि है तो फिर और तो उसकी तो अपन को बनाने की फिर आगे कुछ जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी 0 है तो। ठीक। तो फर्स्ट स्टेप लिखिए, फर्स्ट मेक RHS इक्वल टू 0, यदि वो क्या नहीं है, इफ नॉट, यदि वो नहीं है तो RHS को क्या बनाना, 0। और फिर क्या, फिर 0 बनाने के बाद में
जो भी यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है उसको लीनियर फैक्टर में ब्रेक करना है, जितना हो सके उतने उसके लीनियर फैक्टर बनाना है जितने पॉसिबल है, ठीक। देन एंड फैक्टराइज फैक्टराइज LHS जो लेफ्ट हैंड साइड है इनटू लीनियर फैक्टर्स। लीनियर फैक्टर जितना पॉसिबल हो सकता है उतना, लीनियर फैक्टर एज मच एज पॉसिबल, जितने पॉसिबल उतने लीनियर फैक्टर में क्या करना, ब्रेक करना उसको, ठीक। और यदि हमारे पास यदि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जैसे यही है एक्स स्क्वायर प्लस, यदि हम उसका फैक्टर नहीं बना पा रहे हैं, तो यदि अपन फैक्टर नहीं हो रहे उसके, तो उसका मतलब क्या होगी, या तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलवेज पॉजिटिव होगी या ऑलवेज नेगेटिव होगी उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक। तो ये स्टेप नंबर 2 लिखिए। इफ any quadratic equation cannot, मतलब फैक्टराइज नहीं हो रहे, cannot be factorized into linear factors। यदि लीनियर फैक्टर्स में क्या नहीं हो रही है, फैक्टराइज नहीं हो रही है, तो उसका मतलब क्या हो गया, इसको हटा देते हैं, इसको दोबारा लिखते हैं स्टेप नंबर 2। इफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन cannot be factorized into linear factors। यदि उसको हम लीनियर फैक्टर्स में क्या नहीं कर पा रहे, हम यदि फैक्टराइज नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका मतलब क्या होगा, ये वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन या तो ऑलवेज पॉजिटिव होगी उसकी वैल्यू, या ऑलवेज नेगेटिव होगी, ठीक। देन इट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव और ऑलवेज नेगेटिव। अब पॉजिटिव और नेगेटिव कब होगी इसकी भी बात करते हैं। यदि हमारे पास ये इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक। यदि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अपन फैक्टराइज नहीं कर पा रहे हैं, मतलब क्या हो गया कि उसका डिस्क्रिमिनेंट तो क्या होगा, फिर नेगेटिव होगा, तभी तो उसका फैक्टर नहीं हो रहा है। यदि डी नेगेटिव होगा, अभी यदि ए का वैल्यू पॉजिटिव आ जाता है, तो ए का वैल्यू पॉजिटिव आते ही हमेशा क्या होगा कि ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उसका वैल्यू हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और यदि ए का वैल्यू नेगेटिव आ जाता है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि उसका वैल्यू हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये दो ही कंडीशन ध्यान रखना है। जब डी नेगेटिव हो, यदि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव आता है, तो उसका वैल्यू हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और यदि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यदि नेगेटिव आता है, तो हमेशा उस एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का वैल्यू हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक। ये दो कंडीशन है, इनका ध्यान रखना है, ठीक। और यदि अपन किसी भी इक्वलिटी साइन में पॉजिटिव साइन से मल्टीप्लाई करने से, पॉजिटिव क्वांटिटी या पॉजिटिव साइन से मल्टीप्लाई करने से कोई भी इफेक्ट नहीं आता है, लेकिन यदि हम नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वलिटी साइन क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, ठीक। तो अभी तक अपन ने देखा कि यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन यदि इसका हम फैक्टराइज नहीं कर पा रहे हैं, और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव मतलब ये इसकी वैल्यू क्या आएगी, हमेशा पॉजिटिव आएगी। तो पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने पर कोई भी इफेक्ट नहीं आता है, ठीक। तो ये नोट पॉइंट लिख लीजिए। फिर क्वेश्चन बनाते हैं। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर
3। ये नोट पॉइंट लिखेगी, पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आसान भाषा में लिखिए अपन है, ठीक। नोट पॉइंट, इफ वी क्रॉस मल्टीप्लाई बाई ए पॉजिटिव क्वांटिटी, पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी साइन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। देन इनइक्वालिटी साइन रिमेन्स सेम। remains same while it changes ये चेंज होती है जब हम नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। चेंजेस फॉर ए नेगेटिव क्वांटिटी। क्लियर? ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप हुई कि आरएचएस को 0 बनाना और जो एलएचएस पे उसको लीनियर फैक्टर में जितना पॉसिबल हो सकता है उतने लीनियर फैक्टर में अपन को क्या करना है, उसको एक्सप्रेशन को बनाना है, ठीक। और फिर यदि हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है जिसको हम फैक्टराइज नहीं कर पा रहे हैं, तो फैक्टराइज नहीं कर पा रहे हैं मतलब उसका क्या डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होगा। तो डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होगा तो फिर देखना है कि यदि ए का वैल्यू एक्सिस का कोएफिशिएंट उसमें यदि ए मतलब पॉजिटिव है तो उसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगा। यदि ए का वैल्यू नेगेटिव है तो उसका मतलब क्या होगा, उसका वैल्यू हमेशा उस एक्सप्रेशन का क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो उससे क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर यदि पॉजिटिव क्वांटिटी है तो उससे इनइक्वालिटी साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यदि नेगेटिव क्वांटिटी है तो इनइक्वालिटी साइन क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है, ठीक। अगला स्टेप देखिए, स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4, जो भी अपन ने लीनियर फैक्टर बनाए उनके एक्स के कोएफिशिएंट को हमेशा ऑलवेज क्या बनाना है, पॉजिटिव बनाना है हमेशा, ठीक। तो स्टेप नंबर 4 है मेक कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स, हमेशा क्या करना है कि एक्स के कोएफिशिएंट्स को क्या बनाना है, पॉजिटिव बनाना है। पॉजिटिव इन ईच लीनियर फैक्टर। ये स्टेप नंबर 4 हो गई। अब ये अपन ने 4 स्टेप लेके इनको अप्लाई करते हैं सबसे पहले इस क्वेश्चन में। अब इसको मैं हटा देता हूं, बाकी की जो भी अपन ने लिखा साथ साथ नोट कर लीजिए, और यदि नोट नहीं कर पा रहे तो रोक के नोट कर लीजिए, लेकिन नोट कर लेना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है स्टेप्स, इन्हीं से हमारे पास सब क्वेश्चन बनेंगे। और यदि अपन कोई स्टेप आगे पीछे करते हैं तो फिर हमको दिक्कत हो सकती है, ठीक। सबसे पहले देखा कि आरएचएस क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो आरएचएस क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक। सेकंड स्टेप कि यदि अपन को क्या करना है कि जितना पॉसिबल हो सकता है उतने लीनियर फैक्टर बनाने हैं, तो लीनियर फैक्टर बना रखे उन्होंने, ठीक। इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं हो सकता। थर्ड, यदि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, यदि उसके हम फैक्टराइज नहीं कर पा रहे फर्दर, तो फैक्टराइज नहीं कर पा रहे मतलब क्या हो गया कि यदि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वैल्यू क्या होगा, यदि या तो यदि एक्स का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो वो क्या हो जाएगा, ऑलवेज पॉजिटिव हो जाएगा। और यदि एक्स का कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो उसका वैल्यू ऑलवेज क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्वाड्रेटिक की, तो इसका वैल्यू हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो अब हमारे पास क्या हो गया, 2x - 3 की पावर 5 इंटू x + 3 की रेस्ट पावर 10 इंटू 5 - x रेस्ट पावर 2023, ठीक, अपॉन x - 2। ये ऐसे कैसे इक्वलिटी साइन है, ठीक। इतना समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अपन स्टेप 2 तक बात कर लिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली बात भी कर ली। अब बात करते हैं कि जो लीनियर फैक्टर है उनमें x के कोएफिशिएंट को क्या बनाना है, पॉजिटिव बनाना है। तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, -1 की पावर 2023 कॉमन ले लेंगे, ठीक। तो ये -1 की पावर कितना आ जाएगा बाहर, -1 की पावर 2023, -1 कॉमन लिया अंदर से, तो ये क्या रह जाएगा, 2x - 3 की पावर 5 इंटू
x प्लस 3 की पावर 10 इंटू ये क्या बन जाएगा x माइनस 5 रेज टू पावर 2023 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। देखिए -1 की पावर ओड है, तो -1 की पावर ओड है, तो यहां से क्या देगा -1 आ जाएगा। तो माइनस साइन से जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक इनइक्वालिटी साइन क्या आ जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो -1 से जैसे अपन ने डिवाइड किया या मल्टीप्लाई किया तो इक्वालिटी साइन क्या आ जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो अब हमारे पास ये क्या हो गया, 2x माइनस 3 रेज टू पावर 5 इंटू x प्लस 3 रेज टू पावर 10 इंटू x माइनस 5 रेज टू पावर 2023 डिवाइडेड बाई x माइनस 2। इक्वलिटी साइन रिवर्स हो गया तो क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0। क्लियर। अब देखिए लास्ट स्टेप, इतना तो अपन ने काम कर लिया। अब लास्ट स्टेप देखिए, जे लीनियर फैक्टर 0 हो रहे हैं, ठीक, उनको क्या करना है, रियल लाइन नंबर पर ड्रॉ करना है। ठीक, सबसे पहले सबको लिख लीजिए एक जगह, 3/2 -3 5 और 2। हमारे पास 4 क्या है, 4 जगह ये लीनियर फैक्टर्स 0 हो रहे हैं। ठीक, तो देखिए 3/2 सबको रियल लाइन नंबर पे ड्रॉ कर लीजिए कि कहाँ पे होगा। सबसे छोटा है -3, तो -3 यहाँ पे होगा। ठीक, फिर आएगा 1.5, तो 1.5 यहाँ पे होगा, मीन 3/2। फिर आएगा 2, फिर आएगा 5। अब देखिए हमेशा ध्यान रखना, डिनोमिनेटर 0 हो सकता है, सॉरी न्यूमरेटर, लेकिन डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। मतलब डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, मतलब क्या होना चाहिए, x = 2 कभी भी नहीं ले सकते। x = 2 नहीं ले सकते मतलब क्या हो गया, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। उस कंडीशन में सेटिस्फाई कर रहा है। तो जिस नंबर को नहीं ले सकते वहां पे क्या करना है, होलो सर्कल बनाना है। ठीक, क्लियर। डिनोमिनेटर जहां पे भी 0, यहाँ पे इक्वलिटी साइन है, लेकिन फिर भी हम x = 2 नहीं ले सकते, क्योंकि x = 2 लेते ही फाइनाइट क्वांटिटी अपॉन 0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक, क्लियर। तो जो भी डिनोमिनेटर, जो भी लीनियर फैक्टर डिनोमिनेटर में जहां पे भी 0 होते हैं, तो वहां पे हमेशा क्या लेना है, ओपन सर्कल बनाना, मतलब उसको इंक्लूड नहीं करना है। यहाँ पे इक्वलिटी साइन दिया हो या नहीं दिया हो, ठीक, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक, अब 5 है, इक्वलिटी साइन है, तो 5 ऊपर है न्यूमरेटर में, तो मतलब यहाँ पे क्या बनेगा, सॉलिड सर्कल बनेगा। क्लियर। फिर 3/2 भी ऊपर है, सॉलिड सर्कल बनेगा। ठीक, -3 भी ऊपर है, तो -3 पे भी क्या बनेगा, सॉलिड सर्कल बनेगा। इतना समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए जब x = 5 हुआ तो उसकी पावर देखिए इवन है कि ओड है, ओड है 2023, x - 5 की पावर 2023 क्या है, ओड है, तो इसके ऊपर लिखिए ओड है। ठीक, तो x = 2, x = 2 की पावर भी क्या, ओड है, तो यहां पे लिखिए ओड। 3/2 की पावर भी क्या है, ओड है, 2x - 3 की पावर ओड है। x - 3 की पावर 10 है, तो ये क्या है, इवन है। ठीक, अब राइट हैंड साइड से चलना है। जैसे x = 5 लेंगे तो ये क्वांटिटी आएगी पॉजिटिव। क्लियर। जब -2 से 5 यहाँ पे ओड है तो साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, तो यहां से यहां तक होगा माइनस साइन। क्लियर, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। क्लियर। जैसे 3/2 से 2 के बीच में यहाँ पे ओड है, तो ओड के रेस्पेक्ट में ये साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस। ऑल्टरनेट चलना है। ठीक, अब यहाँ पे भी ओड है, तो यहाँ पे फिर आ जाएगा माइनस। क्लियर। फिर माइनस है तो इवन है, तो इवन के दोनों तरफ जो पहले साइन था वो इधर रहेगा, तो यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे भी क्या रहेगा, माइनस रहेगा। इवन का ध्यान रखना है, इवन के रेस्पेक्ट में साइन चेंज नहीं होता है। यदि यहाँ पे इवन होता तो प्लस है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी क्या था, प्लस आता। लेकिन यहाँ पे ओड है तो प्लस आने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पे ओड है तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पे ओड है तो प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे इवन है तो माइनस का माइनस रहेगा। यदि यहाँ पे प्लस होता तो यहाँ पे भी क्या आता, प्लस आता। क्लियर। अब हमको चाहिए लेस देन इक्वल टू 0। तो अब देखिए, अब हमारे पास फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू, इसका मतलब क्या होगा, बिलोंग्स टू 0 से छोटा चाहिए, तो मतलब क्या हो जाएगा, -∞ से -3।
-∞ से -3। -3 पे क्या है कि सॉलिड सर्कल है, तो मतलब क्या करना है, इंक्लूड करना है। ठीक, यूनियन -3 से क्या आना चाहिए, 3/2। 3/2 पे भी क्या है, सॉलिड सर्कल है। क्लियर, यूनियन 2 पे क्या है, ओपन इंटरवल। ओपन सर्कल मतलब 2 को इंक्लूड नहीं करना है, तो यहां से क्या आ जाएगा, ओपन इंटरवल 2 से लेकर 5 पे क्या है, सॉलिड सर्कल है, तो 5 पे क्या आ जाएगा, क्लोज आ जाएगा। तो देखिए -3 से 3/2, तो मतलब इन दोनों को कंबाइन करके हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, -∞ से लेकर 3/2 क्लोज इंटरवल यूनियन ओपन इंटरवल 2 से लेकर 5 क्लोज इंटरवल x बिलोंग्स टू। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का क्या होगा, फाइनल करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए, जितना ज्यादा प्रैक्टिस रहेगा उतना जल्दी बना लेंगे, और कुछ खास वैसे है नहीं, कॉन्सेप्चुअल कुछ ज्यादा खास नहीं है, बस इन स्टेप्स का ध्यान रखना है। ठीक, अब बहुत से क्वेश्चन कराएंगे तो सभी स्टेप्स एक एक क्लियर हो जाएगा। ठीक, एक बार अपन सारी स्टेप एक बार फिर से रिवाइज करवा देते हैं। सबसे फर्स्ट है RHS को क्या बनाना है, 0। यदि RHS 0 के इक्वल नहीं दिया ना, तो सबसे पहले क्या बनाना, 0 बनाना है। ठीक, और फिर LHS को हम जितना फैक्टराइज कर सकते उतना फैक्टराइज करना। क्लियर, सेकंड स्टेप, यदि RHS 0 हो गया, जितना पॉसिबल है फैक्टराइज उतना फैक्टराइज कर लिया। ठीक, क्लियर। और फिर देखिए कि यदि हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको हम फैक्टराइज नहीं कर पा रहे, फैक्टराइज नहीं कर पा रहे मतलब उसका मतलब क्या होगा, उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है, नेगेटिव है, वो तो श्योर हो गया। यदि हम फैक्टराइज नहीं बना पा रहे हैं तो डी नेगेटिव है। यदि इसका एक्सिस का कोएफिशिएंट यदि पॉजिटिव है तो उसका वैल्यू हमेशा क्या होगा कि पॉजिटिव आएगा, और यदि एक्सिस का कोएफिशिएंट नेगेटिव है उसका मतलब क्या होगा कि उसका वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। क्लियर, यदि हमको पता चल गया कि इस क्वांटिटी का वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव, यदि हम श्योर हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यदि पॉजिटिव क्वांटिटी है तो पॉजिटिव क्वांटिटी से क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी साइन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यदि नेगेटिव क्वांटिटी है तो पॉजिटिव नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी साइन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 में क्या है, जितने भी हमारे पास लीनियर फैक्टर बने उनके कोएफिशिएंट्स को क्या बनाना है, हमेशा पॉजिटिव बनाना है, एक्स के कोएफिशिएंट्स। उसी के बाद में आगे स्टेप नंबर 4 पे घुसना है। यदि स्टेप नंबर 3 नहीं किया तो हमारा आंसर क्या आएगा, गलत आएगा। ठीक, तो प्रत्येक स्टेप का क्या करना अपन को ध्यान रखना है। ठीक, अब क्वेश्चंस करते हैं इस पे बेसिक तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन जो आप देखते ही बता देंगे। x-2 into x-3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगला क्वेश्चन है x-1 इंटू x-2 डिवाइडेड बाई x-3 ग्रेटर 0। अगला क्वेश्चन है इस बाद में लिखते हैं इसको। देख, इसको बनाते हैं सबसे पहले x-2 RHS 0 फर्स्ट स्टेप क्लियर। सेकंड स्टेप लीनियर फैक्टर बनाना, जितने ऑलरेडी बना के दे दिया, सेकंड स्टेप क्लियर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात नहीं है। ठीक, थर्ड स्टेप x के कोएफिशिएंट्स को क्या बनाना है, पॉजिटिव बनाना है, तो x के कोएफिशिएंट ऑलरेडी पॉजिटिव है। अब ये देखिए, ये 0 कहाँ पे हो रहा है, इनकी पावर्स देख लिए 1 1 है, मतलब दोनों की पावर क्या, ओड है। अब देखिए x = 2 और 3, इसके क्या है लीनियर फैक्टर, जहां पे 0 हो रहे हैं वो क्या है, 2 और 3, तो रियल लाइन नंबर पे ड्रॉ करिए 2 और 3। अब देखिए इक्वलिटी साइन नहीं है तो होलो सर्कल बना दीजिए, मतलब 2 और 3 को क्या करना है, इंक्लूड नहीं करा, इसका मतलब ये है। अब ओड है, दोनों की पावर तो ओड लिखिए ऊपर। ठीक, अब राइट हैंड साइड से चलिए, प्लस माइनस ओड है तो चेंज हो जाएगा,
फिर ऑड है तो फिर चेंज हो जाएगा। अब अपन को चाहिए पॉजिटिव, तो हमारे पास क्या आ गया, x बिलोंग्स टू, यहाँ से यहाँ तक चलना है, माइनस इन्फिनिटी से टू पे आएगा ओपन इंटरवल, क्योंकि इंक्लूड नहीं करना है, यूनियन 3 से लेकर इन्फिनिटी। तो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब इसकी बात करते हैं। फर्स्ट स्टेप RHS 0, मैक्सिमम लीनियर पॉसिबल फैक्टर ऑलरेडी डन। इस बात करते हैं क्वाड्रेटिक की बात, तो उसमें हो ही नहीं फैक्टर वेक्टर की, अक्स के कोएफिशिएंट्स पॉजिटिव हैं। के लिए डायरेक्ट चलते हैं फोर्थ स्टेप पे। 0 कहाँ पे हो रहे, 1 2 और 3, इक्वलिटी साइन नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना। तो 1 पे ओपन सर्कल, 2 पे ओपन सर्कल, 3 पे ओपन सर्कल। जैसे 3 से करेक्ट लेंगे तो क्या आएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक, ओड है सबकी पावर। यदि जहां पर इवन दिख जाए पावर, तो वहां पे हमारी दिमाग की बत्तियां जल जानी चाहिए। ठीक, और बाकी यदि ओड है तो यदि लिखा हो, ना भी लिखो तो चलेगा, लेकिन इवन आ जाए तो उसके ऊपर अच्छे से लिख लेना कि इवन है यहाँ पे पावर, तो उस चीज का साइन का ध्यान रखना। तो हमारे पास पॉजिटिव चाहिए, तो यहाँ से एक्स कितना आ जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू 1 से लेकर 2 ओपन इंटरवल दोनों तरफ। ठीक, यूनियन 3 से लेकर इन्फिनिटी, ये हो जाएगा इसका 1 से 2 3 से इन्फिनिटी। अगला क्वेश्चन देखिए। ये वाला क्वेश्चन है, इसको RHS 0 लीनियर फैक्टर बना दिया ऑलरेडी उन्होंने। बात करते हैं लास्ट स्टेप पे। सबके सभी स्टेप ऑलरेडी सेटिस्फाई है, अक्स के कोएफिशिएंट्स में पॉजिटिव है। ठीक, ये कहाँ पे 0 और -1 3 और 2 पे रियल लाइन नंबर पे ड्रॉ करिए। -1 यहाँ पे कहीं पे होगा, 2 यहाँ पे कहीं पे होगा, 3 यहाँ पे कहीं पे होगा। क्लियर। अब देखिए, अब 1 तो x - 3 की पावर कितना ओड है, यहाँ पे भी कितना ओड है। तो जैसे x = 3 लेंगे, यहाँ पे 3 पे क्या आएगा, इक्वलिटी साइन है, तो यहाँ पे क्या आएगा, सॉलिड सर्कल आएगा। यहाँ पे भी क्या आएगा, सॉलिड सर्कल आएगा। यहाँ पे भी क्या आएगा, सॉलिड सर्कल आएगा। क्लियर। अब जैसे 3 से ग्रेटर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। यहाँ पे पावर क्या ओड है, 2 की पावर क्या है, इवन है। यहाँ की पावर क्या है, ओड है। क्लियर, इतना लिख लिया। प्लस माइनस, इवन है तो यहाँ पे भी क्या आएगा, माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। अपन को चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से -1 यूनियन 3 से लेकर इन्फिनिटी यूनियन, ये 2 को भी तो इंक्लूड करना है, तो ये यूनियन 2। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, इसका फाइनल हो जाएगा। और क्वेश्चंस करेंगे, 3-4 क्वेश्चंस और करेंगे इस पे बेस, वो नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। खुद से कोशिश करिए, प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक, बाय।